हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं राइट इशू। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है राइट इशू पे। ऑलरेडी बोनस इशू क्या होता है उस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो जरूर देखना। ओके गाइस, आज हम बात करने वाले हैं राइट इशू क्या होते हैं, कैसे हम इशू करते हैं, क्या इसकी गाइडलाइन है, क्या इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इसकी एडवांटेज क्या होती है, वैल्यूएशन ऑफ राइट्स कैसे करते हैं। आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं डिटेल में तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका रीज़न क्या है। देखिए गाइस, ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया ताकि जल्दी जल्दी मैं आपको बता सकूं। सपोज जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर हैं, ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास शेयर हैं, कंपनी के शेयर हैं कितने, 10,000। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, 10,000 शेयर्स हैं। 4 शेयर होल्डर हैं यहाँ पे, ABCD। ए के पास है 4,000 शेयर, बी के पास है 3,000 शेयर, सी के पास है 2,000 शेयर एंड डी के पास है 1,000 शेयर। ठीक है, आप कहोगे ठीक है। उसके बाद गाइस अब आप देखोगे कि टोटल 10,000 है, 4,000 इस पर्सन के पास है, ए के पास है, तो इट मीन्स इनका शेयर कितना हो गया, 40%। बी के पास कितने हैं, 3,000, कितना हो गया, 30%। सी का कितना हो गया, 20%। डी का कितना हो गया, 10%। ठीक है। अब गाइस टेल मी वन थिंग, अगर आप कहीं के ओनर हैं, ठीक है, अगर आपके घर में भी, अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं, अगर बीच में कह दिया जाए कि ओनरशिप बढ़ा दी जाए, ठीक है, 3 की जगह 4 पर्सन हो जाए, तो क्या होगा। अब यहाँ पे ओनरशिप है तो हर चीज में क्या होता है, उनका अधिकार जो है बढ़ जाएगा। इसीलिए आप क्या चाहोगे, आप कभी चाहते हो कि आपका अधिकार ज्यादा लोगों में बटे? क्या आप चाहते हो कि आपकी ओनरशिप कम हो जाए? नहीं चाहोगे, कभी नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। ठीक है। सो गाइज, अगर कंपनी को क्या करने होते हैं, फर्दर शेयर इशू करने हैं, ठीक है। सपोज 10,000 की और नीड आ गई कंपनी को, कंपनी चाहती है फर्दर कैपिटल, ठीक है, तो वो क्या करेगी, शेयर इशू कर रही है सपोज, तो उन्हें क्या होगा, जो 10,000 रुपीज चाहिए शेयर इशू करके मिलेंगे। अब वो चाहे तो पब्लिक में इशू कर सकते हैं, ठीक है, बट क्या होता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स की ओनरशिप कम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इनके पास ये अधिकार है, शेयर होल्डर के पास, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं लॉ के अकॉर्डिंग, उनके पास पहला अधिकार होता है कि वो चाहें तो अपनी ओनरशिप बचा सकते हैं। वो जितनी ओनरशिप है उतनी मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? जो फर्दर इशू शेयर है उन्हें परचेज करके। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी उन्हें राइट देती है कि आओ भाई, अगर तुमने लेने हैं तो ले लो। कैसे? अब गाइस सपोज कीजिए 10,000 मैंने कहा कि ऑलरेडी थी, 10,000 अब होगी, मतलब कि कितने हो गए, 20,000। सपोज ये तीनों नहीं, ये चारों नहीं लेते, ठीक है, तो क्या होगा, ई पर्सन आएगा कोई, वो ले लेगा। अब ई पर्सन के आते ही 10,000 शेयर सपोज उन्होंने परचेज कर लिए, सारे ई नहीं ले लिए, तो उसकी ओनरशिप कितनी होगी, उनकी 50% हो गई। एंड जो ए है उसकी 40 से कितनी होगी, 20 हो गई, बी की 15 हो गई, सी की 10 हो गई। ये कैसी हुई? अब देखिए गाइस, हैं तो इनके पास से कितने रहेंगे, 2,000 रहेगा, 2,000 आउट ऑफ अब 20,000, इसीलिए कितना हो गया, 10%। ऐसे ही डी की कितनी डिक्रीज होगी, 5%। तो कोई भी ओनर नहीं चाहेगा कि उसकी ओनरशिप कम हो जाए, इसीलिए कंपनी को राइट देती है कि आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं शेयर, आपका पहला अधिकार है। अगर आप नहीं लोगे तब हम पब्लिक में इशू करेंगे। ठीक है, समझ आया इसका मेन मीनिंग क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है राइट शेयर इशू करने का। सो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती पब्लिक को, कब तक, अंटिल ऑल शेयरहोल्डर्स डिनाई, जब तक सारे शेयरहोल्डर डिनाई ना कर दें। इफ दे डिनाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डिस्पोज ऑफ द शेयर एज ही वांट। अब उसके बाद अगर मान लो कि ये डिनाई कर देते, भाई हमें कोई वो नहीं है, हमने नहीं लेने शेयर, तो क्या होगा कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर उनके पास राइट है कि वो इशू कर सकते हैं जैसे वो चाहें उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट किसके पास रहेगा, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर के पास, कि वो चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज द राइट। एक चीज ध्यान रखना गाइस, दिस इज द राइट, नॉट एन ऑब्लिगेशन। ये उनके पास सिर्फ राइट है, हम उन्हें राइट दे रहे हैं, भैया आप चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम कोई ऑब्लिगेशन नहीं कर रहे उनको कि हाँ भाई आपको ही लेने हैं, नहीं, दिस इज द राइट, वो चाहें तो यूज कर सकते हैं। इनके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, मीन शेयर परचेज कर लें, या फिर क्या कर लें, रिजेक्ट कर लें, या फिर क्या है, रिनाउंस कर दें। रिनाउंस करने का मतलब क्या होता है कि देखिए गाइस, अब इनके पास मैंने इनको शेयर दिया, जो राइट शेयर होते हैं ऑलमोस्ट, मतलब कि मोस्टली क्या होते हैं कि जनरली कम प्राइस पे इशू किए जाते हैं इनको। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कि 10 रुपीज़ है तो इनको बोला जाएगा कि आपके लिए 8 रुपये का है। ठीक है, तो ये चाहें तो भाई ये सोचेंगे भाई 2 रुपये का यहाँ फायदा है, हम ऐसे क्यों छोड़े, जो हम एग्जिस्टिंग होल्डर है, हमारी एग्जिस्टिंग जो ओनरशिप है उसकी वजह से तो मुझे मिला है ये हमें। तो ये क्या करते हैं, अपने शेयर मतलब कि जो ये अपना राइट है, ये अपने फैमिली फ्रेंड्स या फिर किसी और को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओके, अब देखिए
व्हेन ए कंपनी विच हैज ऑलरेडी इशूड शेयर वांट टू रेज कैपिटल, अगर वो चाहती है कि रेज करना कैपिटल थ्रू द फर्दर इशू, it is under a legal obligation to first offer the fresh issue to existing shareholder unless the company has resolved otherwise by a special resolution. Okay, because the right of existing shareholders to apply for the shares on priority basis, the issue is known as right issue. Okay guys, next, according to section 62, section कौन सा है 62, section 62 of the Companies Act 2013 provides that where a public limited company proposed to increase its subscribed capital at any time after the expiry of 2 years, guys ध्यान रखना ये कब, after the expiry of 2 years of the formation or any time after the expiry of 1 year, 1 year कौन सा, from the first allotment of shares. ओके गाइस, ये चीज ध्यान रखना, विच एवर इज अर्लियर, अगर जो भी पहले होता है बाय अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर्स, देन यहाँ पे क्या होगा, ये चीजें आपको याद रखनी है. सच फर्दर शेयर शेल बी ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर, हम यहाँ फर्दर ऑफर कर सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर को इन प्रपोर्शन टू देयर इक्विटी होल्डिंग ऑन दैट डेट. गाइस ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, इन प्रपोर्शन, मतलब कि मैंने कहा कि भाई जिसके पास भी 4 शेयर है ना उसको 1 शेयर मिलेगा. मैंने कहा कि अगर सपोज मेरे पास मेरी कंपनी के 10 शेयर हैं, ठीक है, 10 मुझे और इशू करने हैं, तो मैं क्या कहूँगी, जिसके पास 1 शेयर है उसको 1 शेयर और मिल जाएगा. अगर सपोज मेरी कंपनी मैंने 5 और इशू करने हैं, तो मैं क्या कहूँगी जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 मिल जाएगा, मतलब कि प्रोपोर्शनेटली हम देंगे. ओके, द ऑफर शैल बी मेड बाय एनी नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स, जो ऑफर दिया जाएगा वो एक नोटिस निकाला जाएगा जिसमें स्पेसिफाई किया जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर ऑफर कितने हैं, लिमिटिंग ए टाइम नॉट लेस देन 15 डेज. गाइज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, क्या, नॉट लेस देन 15 डेज, बट नोट ये नहीं है कि आज हम नोटिस दें उन्हें और कहें भाई 4 दिन का टाइम है चाहो तो ले लो, ऐसा नहीं कर सकते. कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 15 डेज, कम से कम 15 दिन आपको उन्हें देने पड़ेंगे, बट नॉट मोर देन 30 डेज. ये भी नहीं है कि भाई कहो भाई 1 साल है चाहो तो ले लो, ऐसे नहीं कर सकते. नॉट मोर देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर विद इन विच द ऑफर इफ नॉट एक्सेप्टेड. सपोज मैंने आपको क्या किया, अपने शेयर के मैंने भेजे नोटिस, ठीक है, अब उसमें मैं डेट मेंशन करूंगी भाई इतने दिन है. अब मैंने ये भी बोला कि 15 डेज एटलीस्ट बीच में देने हैं और मैक्सिमम हम 30 दे सकते हैं. अब उसमें मेंशन होगा सब कुछ कि भाई इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसका प्राइस ये है, इतने दिन के अंदर लेने हैं, वो सब मैंने मेंशन कर दिया. अब सपोज कुछ लोग क्या है कि रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, ठीक है, कि हमें लेने या नहीं लेने. ये नहीं है कि हम उनका रिस्पॉन्ड का वेट कर देंगे, भाई उनका आएगा आंसर उसके बाद ही हम इश्यू करेंगे, नहीं. अगर आप विद इन दैट प्रिस्क्राइब लिमिट टाइम, अगर आप जो लिमिट टाइम पीरियड होगा अगर आप उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं शेयरहोल्डर, तो हम ये मान लेंगे कि वो डिक्लाइन कर रहे हैं, वो लेना ही नहीं चाहते, ठीक है, फिर हम पब्लिक को इश्यू कर सकते हैं, हम उनके लिए बैठे नहीं रहेंगे. ओके, विल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लाइन, हम ये मान लेंगे कि उन्होंने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया है. ओके, द ऑफर शुड स्पेसिफाई दैट द कंसर्न पर्सन कैन रेनाउंस. अब यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफाई करना होगा कि वो चाहे तो रेनाउंस कर सकते हैं द शेयर ऑफर टू हिम और एनी ऑफ देम इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन. किसी और के फेवर में हम क्या कर सकते हैं, रेनाउंस कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, द कंपनी इज एट लिबर्टी टू डिटरमाइन द साइज एंड इशू ऑफ प्राइस. अब गाइज यहाँ पे क्या है, कंपनी के पास ये राइट है, अब कंपनी के पास ये लिबर्टी है क्या कि वो इशू प्राइस क्या होगा, वो चाहे तो प्रीमियम पर भी इशू कर सकती हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, मतलब ये कैसे भी इशू कर सकते हैं, ये कंपनी के पास क्या है, लिबर्टी है. ओके, एंड जो फुल अमाउंट ऑफ शेयर प्राइस है मे बी कॉल्ड अपॉन एप्लीकेशन. अब गाइस जैसे होता है ना कि हम चाहें तो सारा पैसा एप्लीकेशन में मंगा लें या फिर इंस्टॉलमेंट में मंगाएं, और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो थी यहाँ पे भी लिमिट चलेगी कितनी, 90% इज एप्लीकेबल टू द राइट इशू ऑफ शेयर्स ऑल्सो, यहाँ भी चलेगी वो लिमिट, ठीक है, जो नॉर्मल शेयर्स में होती है. अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ. अगर हमने की है तो विद इन 12 मंथ हमें अलॉटमेंट कंप्लीट करनी होगी, कब, जब हमने पास किया है रिजोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अकाउंटिंग कैसे होती है राइट इशू की, जनरल एंट्रीज सेम होती हैं जैसे हम नॉर्मल इशू करते हैं ना, पब्लिक इशू करते हैं, वही सेम जनरल एंट्रीज होंगी इसमें. अगर इंस्टॉलमेंट मंगाया तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एक्सेट्रा. ओके, सेम वही एंट्रीज होंगे. अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेज क्या है भाई राइट इशू करते क्यों है, इसके एडवांटेज क्या, नंबर 1 तो देखो क्या है कि उनको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर को. कैसे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मली जनरली क्या होता है, ये कम रेट पे इशू किए जाते हैं, ठीक है. अब 10 रुपीज़ का शेयर था, मैंने कहा भाई आपके लिए राइट है ये कि आप ना 8 रुपये मिल सकता है आपको, ठीक है, तो 2 रुपये यहाँ का फायदा है. अब सपोज इस शेयर होल्डर को ना लेना ही नहीं है ये, ठीक है, उसने कहा नहीं मैं नहीं लेता, आप कहोगे नहीं लिया फिर क्या फायदा होगा
भाई फिर भी फायदा है क्या कि सपोज ये किसी और को सेल कर दे, इसके पास रिनाउंस का राइट है ना, ये रिनाउंस कर सकता है, वहाँ से 2 रुपीज़ पर शेयर अर्न कर सकता है। ओके, अगर 9 में भी बेच देगा किसी को तभी 1 रुपीज़ पर शेयर अर्न करेगा। ओके, सो मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है इन्हें। प्रिजर्विंग द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, सबसे मेन पार्ट तो यही है गाइस, क्या कि ये प्रिजर्व कर सकते हैं अपना कंट्रोल कंपनी में इन द हैंड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर। गाइस अभी जैसे मैंने आपको फर्स्ट में ही एग्जांपल से समझाया था क्या कि अगर सपोज कीजिए कि ये अब नहीं दे रहे हैं राइट, कोई दूसरा पर्सन आके शेयर ले लेगा, इनका कितना जो कंट्रोल है वो कम नहीं हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनकी जो ओनरशिप है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या ये प्रिजर्व कर सकते हैं कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ओके, रेजिंग द कैपिटल इज मोर सर्टेन इन केस ऑफ राइट इशू देन पब्लिक इशू। पब्लिक इशू से ज़्यादा यहाँ पे हम क्या है, मोर सर्टेनिटी होती है। इंप्रूव द इमेज ऑफ द कंपनी, कंपनी की इमेज ही बढ़ेगी। अब गाइस एक बात बताइए, अगर आपकी ओनरशिप कम कर दी जाएगी तो आपके माइंड में, आपकी नज़रों में क्या कंपनी की इमेज कम नहीं हो जाएगी? ठीक है, अगर आप उन्हें पहला अधिकार दे रहे हो तो आप क्या हो जाएगा, आप खुश होगे भाई हाँ हमें ऐसा दे रहे हैं। अगर आप नहीं भी लोगे तो आप रिनाउंस कर दोगे, ठीक है, तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। सो कंपनी की इमेज क्या होती है, इंप्रूव होती है। एक्सपेंस ऑफ इशू आर लोअर, आप पब्लिक को इशू करते हो तो वहाँ कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं एज कम्पेयर टू राइट इशू। टू इंश्योर डायरेक्टर्स डू नॉट मिस यूज द पोजीशन टू इशू न्यू शेयर्स टू देयर फ्रेंड्स। देखिए गाइस, अगर हम उन्हें राइट दे रहे हैं ना एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को, तो क्या होगा, इससे इंश्योर होगा कि जो डायरेक्टर्स है ना वो मिसयूज नहीं कर रहे अपनी पोजीशन का। ठीक है, कि वो अब चाहे तो क्या कर सकते थे, डायरेक्टर अपने किसी रिलेटिव को या फ्रेंड्स को कम प्राइस पे शेयर इशू कर सकते थे। ठीक है, बट नहीं, ऐसा नहीं करते, यहाँ पे राइट दिया जाता है किसको, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को। सो इससे क्या है कि डायरेक्टर्स जो गलत यूज करें उसके चांसेस क्या है, कम है, और ये इंश्योर करते हैं कि डायरेक्टर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। ओके, एडवांटेज आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि हम इनका वैल्यूएशन कैसे करते हैं। वैल्यूएशन कैसे करते हैं मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। वैसे इसका फॉर्मूला होता है क्या, m-s डिवाइड बाय n+1। कैसे, देखिए गाइस एग्जाम्पल आपको सब समझ आ जाएगा। अ कंपनी ऑफर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स द राइट टू बाय 2 शेयर्स एट ₹130 ईच। कंपनी ने ऑफर किया एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को कि उनके पास राइट है वो बाय कर सकते हैं 2 शेयर्स एट ₹130 ईच फॉर एवरी 5 शेयर्स। मतलब कि जिनके पास 5 शेयर हैं वो 2 राइट शेयर हैं उनके पास इशू वो परचेज कर सकते हैं। अब जो 5 शेयर हैं ऑफ ₹100 ईच हेल्ड इन द कंपनी जो ऑलरेडी हैं, ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज ₹200 ईच। मार्केट वैल्यू हमारे शेयर की कितनी चल रही है, 200 ईच। अब हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ राइट की वैल्यू कितनी है। देखिए गाइस, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ 5 शेयर जो ऑलरेडी है हमारे पास, उसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे कितनी है, 5 × 200 ₹1000 है। ठीक है, ऐड करेंगे हम प्राइस टू बी पेड फॉर 2 राइट शेयर्स, कितना पे करना पड़ रहा है, 130 ईच करना पड़ रहा है, तो हमारे पास कितना आ गया, 1260। अब हम निकालेंगे कि एवरेज प्राइस कितना हुआ फिर। अब देखो टोटल हमारे पास इतना हो गया, एवरेज कितना हुआ, 180 रुपीज़। ठीक है, वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालेंगे, भाई मार्केट वैल्यू क्या है 200, उसमें से जो एवरेज है वो लेस कर देंगे, मीन्स हमें यहाँ पे क्या है 20 रुपीज़ का राइट मिल रहा है। ठीक है, वैल्यू ऑफ राइट्स, वैल्यू कितनी है उस राइट्स की, 20 रुपीज़। ऐसे अगर हम चाहें तो फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं क्या, मार्केट वैल्यू कितनी है फिर। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे क्या कि जो हमें अब हम प्राइस पे कर रहे हैं वो कितना है, डिवाइड कर देंगे क्या एन से, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो डिवाइड प्लस में क्या कर देंगे 1, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया ये। एंड गाइज ये चीज़ ध्यान रखना कि जो राइट शेयर हैं ये ऐसा नहीं आपको फ्री फोकट में इशू किया जा रहा है, इसके लिए आपसे प्राइस चार्ज किया जा रहा है। ये सिर्फ एक राइट है ताकि आप अपने जो ओनरशिप है, जो अपना कंट्रोल है उसे प्रिजर्व कर सके। ओके, बोनस शेयर से ये बिल्कुल डिफरेंट। अगर आप चाहते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना, बोनस शेयर एंड राइट इशू के बीच में क्या डिफरेंस है, तो 5 मिनट सीरीज में आप देख सकते हैं, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताना, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और गाइस अगर आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है या उनके काम आने वाली है, तो गाइस उन्हें शेयर जरूर करना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सकेगी। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।